15 साल की तनुजा ने आज कई दिनों के बाद फेसबुक खोला था। एग्जाम के कारण कुछ दिनों से उसने अपने स्मार्टफोन से दूरी बना ली थी। फेसबुक ओपन हुआ तो उसने देखा कि 35-40 फ्रेंड रिक्वेस्ट पेंडिंग पड़ी थीं। उसने एक सरसरी निगाह से सबको देखना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर एक लड़के की रिक्वेस्ट पर ठहर गई। उसका नाम शानू शर्मा था। वो बहुत स्मार्ट और हैंडसम दिख रहा था। अपनी डीपी में तनुजा ने जिज्ञासावश उसके बारे में पता करने के लिए उसकी प्रोफाइल खोल कर देखी तो वहां पर उसने एक से बढ़कर एक रोमांटिक शेरो शायरी और कविताएं पोस्ट की हुई थीं। उन्हें पढ़कर वो इम्प्रेस हुए बिना नहीं रह पाई और फिर उसने शानू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। अभी उसे शानू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करे हुए कुछ ही देर हुई होगी कि उसका मैसेंजर नोटिफिकेशन के साथ बज उठा। उसने चेक किया तो वो शानू का मैसेज था। उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें शानू ने लिखा था, थैंक यू वेरी मच। वो समझ तो गई थी कि वो क्यों थैंक्स कह रहा है, फिर भी उससे मजे लेने के लिए उसने रिप्लाई किया, थैंक्स किस लिए? उधर से तुरंत जवाब आया, मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। तनुजा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक स्माइली वाला स्टिकर पोस्ट कर दिया और फिर मैसेंजर बंद कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि एक ही दिन में किसी अनजान से ज्यादा खुल जाए और फिर वो घर के कामों में व्यस्त हो गई। अगले दिन उसने अपना फेसबुक खोला तो उसे शानू के मैसेज नजर आए। शानू ने उसे कई रोमांटिक कविताएं भेज रखी थीं। उन्हें पढ़कर उसे बड़ा अच्छा लगा। उसने जवाब में फिर से स्माइली वाला स्टिकर सेंड कर दिया। थोड़ी देर में ही शानू का रिप्लाई आ गया। वो उससे उसके शौक के बारे में पूछ रहा था। उसने शानू को अपना छोटा सा परिचय दे दिया। उसका परिचय जानने के बाद शानू ने भी उसे अपने बारे में बताया कि वो एमबीए कर रहा है और जल्दी ही उसकी जॉब लग जाएगी। और फिर इस तरह से दोनों के बीच चैटिंग का सिलसिला चल निकला। तनुजा की शानू से दोस्ती हुए अब तक 1.5 महीना हो चुका था। तनुजा को अब उसके मैसेज का इंतजार रहने लगा था। जिस दिन उसकी शानू से बात नहीं हो पाती थी तो उसे लगता जैसे कुछ अधूरापन सा है। शानू उसकी जिंदगी की आदत बनता जा रहा था। आज रात फिर तनुजा शानू से चैटिंग कर रही थी। इधर उधर की बात होने के बाद शानू ने तनुजा से कहा, हम कब तक यूं ही सिर्फ फेसबुक पर बातें करते रहेंगे? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। प्लीज कल मिलने का प्रोग्राम बनाओ ना। तनुजा खुद भी उससे मिलना चाहती थी और एक तरह से उसने उसके दिल की ही बात कह दी थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो उससे मिलने से डर रही थी। शायद अनजान होने का डर था। तनुजा ने यही बात शानू से कह दी। अरे इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें मिलना चाहिए। जब हम मिलेंगे तभी तो एक दूसरे को जानेंगे। शानू ने उसे समझाते हुए मिलने की जिद की। अच्छा ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक नहीं रुकूंगी वहां। तनुजा ने बड़ी मुश्किल से उससे हाँ की। ठीक है, तुम जितनी देर रुकना चाहो रुक जाना, शानू ने अपनी खुशी छिपाते हुए उससे कहा। और फिर वो तनुजा को उस जगह के बारे में बताने लगा जहां उसे आना था। अगले दिन शाम को 6 बजे शहर के कोने में एक सुनसान जगह पर एक पार्क, जहां पर सिर्फ प्रेमी जोड़े ही जाना पसंद करते थे, शायद एकांत के कारण, शानू ने तनुजा को वहीं पर बुलाया था। थोड़ी देर बाद ही तनुजा वहां पहुंच गई। शानू उसे पार्क के बाहर गेट के पास अपनी कार से पीठ लगा के खड़ा हुआ नजर आ गया। पहली बार उसे सामने देखकर वो उसे बस देखती ही रह गई। वो अपनी फोटोज से ज्यादा स्मार्ट और हैंडसम था। तनुजा को अपनी तरफ देखते हुए देखकर उसने उसे अपने पास आने का इशारा किया। उसके इशारे को समझकर वो उसके पास आ गई और मुस्कुरा कर बोली, हाँ अब बोलो, मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है?
अरे क्या सारी बातें यहीं सड़क पर खड़ी खड़ी करोगी? आओ कार में बैठकर बातें करते हैं। और फिर शानू ने उसे कार में बैठने का इशारा करके कार का पिछला गेट खोल दिया। उसकी बात सुनकर तनुजा मुस्कुराते हुए कार में बैठने के लिए बढ़ी। जैसे ही उसने कार में बैठने के लिए अपना पैर अंदर रखा तो उसे वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा हुआ नजर आया। शक्ल से वो आदमी कहीं से भी शरीफ नजर नहीं आ रहा था। तनुजा के बढ़ते कदम ठिठक गए। वो पलटकर शानू से पूछने ही जा रही थी कि ये कौन है कि तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर अंदर खींच लिया और बाहर से शानू ने उसे अंदर धक्का दे दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि वो संभल भी नहीं पाई और फिर अंदर बैठे आदमी ने उसका मुंह कसकर दबा लिया ताकि वो चीख ना पाए और उसके हाथों को शानू ने पकड़ लिया। अब वो ना तो हिल सकती थी और ना ही चिल्ला सकती थी। और तभी कार से दूर खड़ा एक आदमी कार में आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और कार स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ा दी। और पीछे बैठा आदमी जिसने तनुजा का मुंह दबा रखा था वो हंसते हुए शानू से बोला, वाह फिरोज भाई वाह, मजा आ गया, आज तो तुमने तगड़े माल पर हाथ साफ करा है। निखत बानो इसकी मोटी कीमत देगी। उसकी बात सुनकर फिरोज उर्फ शानू मुंह ऊपर उठाकर ठहाके लगाकर हंसा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भेड़िया अपने पंजे में शिकार को दबोच के हंस रहा हो। और वो कार तेजी से शहर के बदनाम इलाके जिस्म की मंडी की तरफ दौड़ी जा रही थी। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। तनुजा की कहानी उन लड़कियों को सबक देती है जो सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से दोस्ती कर लेती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती हैं। इस कहानी को शेयर जरूर करें ताकि कोई और तनुजा ऐसे दलदल में ना फंस जाए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।